Hi, friends. Today I wanted to connect with you to talk about the COVID vaccine. बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि हमें ये वैक्सीन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, किस प्रकार से इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और ये कितनी कारगर होगी। आने वाले समय में क्या सरकार हमें इसे मुफ़्त में लगाएगी या फिर हमें जाके खरीदना पड़ेगा इस वैक्सीन को? तो मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर बता दूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन पिछले 9 महीनों से जो हमने एक प्रकार से कहें कि त्रासदी देखी है, उससे तो यही समझ में आता है कि हम सभी वैक्सीन का वेट कर रहे थे। पिछले हफ्ते में यूके ने अप्रूव किया वैक्सीन को और इस हफ्ते जाते-जाते लगता है कि रविवार को सरकार की तरफ से भी मंजूरी मिल जाएगी। एसएसआई की वैक्सीन और जो भारत बायोटेक है उसकी भी जो वैक्सीन है अ, उसको भी मंजूरी मिलने की संभावना है। तो आते हैं मुद्दे पर जहाँ पर कि हम ये समझ रहे थे कि क्या हमें वैक्सीन लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी रिसर्च हुई है फ़ेज़ 1 में, फ़ेज़ 2 में, फ़ेज़ 3 में। तो ये जो लर्निंग्स हैं, वो पिछले 9 महीने की लर्निंग्स हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि पहले सार्स कोविड-1 का प्रकोप था, तो बहुत सारा जो रिसर्च है, वो पहले हो चुका था और अब ये सार्स कोविड-19 के ऊपर ये वैक्सीन लॉन्च हुई है। तो फ़ेज़ 3 के बाद एक ड्राई रन होता है, जो अभी चल रहा है और फ़ेज़ 4 में भी कुछ आंकड़े आएँगे, लेकिन अभी तक जिस प्रकार की सूचनाएँ मालूम पड़ रही हैं मीडिया के माध्यम से, चाहे वो भारतीय मीडिया हो या ग्लोबल मीडिया, हमें ये समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं ये वैक्सीन जो है वो कारगर साबित होगी। हो सकता है कि इसके एग्ज़ीक्यूशन में थोड़ा डिले हो, क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है। करीब 130 करोड़ लोगों को 2 बार अगर वैक्सीन लगानी हो तो एक युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा। फ़ॉर्च्यूनेटली हमने इस प्रकार की काफ़ी सारी वैक्सीनेशन करी है, चाहे वो पोलियो की हो या फिर अगर हम देखें इलेक्शंस जिस प्रकार से होते हैं जहाँ पे कि हर आदमी जो है उसे प्रेरित किया जाता है कि आप जाके वोटिंग कीजिए और सभी लोग पहुँचते हैं, लाइन में खड़े होते हैं और वो वोट देते हैं। तो इस प्रकार से एक दिन में तो ये नहीं होगा, लेकिन यस, अगर हम इसको पूरी तरीके से तोड़-तोड़ के करें कि एक राज्य में, एक तालुका के स्तर पे पहले वैक्सीनेशन हो, क्योंकि इसका एक और जो कहेंगे कि शॉर्टकमिंग है, वो है कि आपको मेडिकल केयर जो है वो लगेगी या फिर आपको एक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कुछ घंटों के लिए। क्योंकि कुछ ऑब्जर्वेशंस में ऐसा लग सकता है कि कोई एलर्जिक रिएक्शन हो या फिर कोई पेन हो, तो उस हिसाब से एक ऑब्जर्वेशन के रूप में रखा जाएगा और एम्स हो चाहे आईसीएमआर हो और डायरेक्टर जनरल ऑफ सॉरी कंट्रोलर ऑफ ड्रग्स हो, तो ये लोग सारे जो हैं वो युद्ध स्तर पे तैयारियाँ कर रहे हैं और हमें भी भ्रांतियों को ना फैला के फालतू में लोगों को जिनको पता नहीं है उनकी सुनकर कि वैक्सीन में कोई चर्बी मिली है या फिर वैक्सीन से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसको विश्वास ना करें और अपने आप को इक्विप करें जानकारियों के साथ कि आप एक्चुअल में वो वैक्सीन लेना चाहेंगे और लेना चाहेंगे तो जिस समय तय किया जाए उस समय आप वहाँ पहुँचे और दूसरी वैक्सीन भी सही टाइम पे लें ताकि जो सप्लाई चेन है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसकी जो हैज़ल्स हैं, उसको कम से कम किया जाए। मेरा ये भी मानना है कि पिछले 9 महीनों में जिस प्रकार से भारत ने कोविड की ट्रीटमेंट को लेकर काम किया, वो भी काफ़ी सराहनीय है। हमारी जो मोर्टेलिटी रेट है, वो काफ़ी कम है अगर हम कंपेयर करें बाकी देशों से। करीब 1% के आसपास है। तो हमें ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से सरकार ने युद्ध स्तर पर इसका काम किया और हम लोग जो हैं वो काफ़ी सुरक्षित हैं। तो मेरा मानना है कि कहीं न कहीं हम सभी को कोशिश करके सही समय पर पहुँचकर कोविड वैक्सीन लेनी चाहिए। थैंक यू।